जनपद मुजफ्फरनगर की हृदय स्थली शिव चौक पहुंचे जिला कारागार एवं होमगार्ड स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान प्रजापति समाज ने मंत्री धर्मवीर प्रजापति का गर्मजोशी से स्वागत किया। हृदय स्थली शिव चौक पहुंचे जिला कारागार मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने कहा कि आज ही के दिन जिला कारागार में एक बच्चे का जन्म हुआ था। उसका जन्मदिन मनाने के लिए वो मुजफ्फरनगर पहुंचा है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जेल के नियमों में किए गए संशोधन के बारे में भी बताया। उन्होंने बताया कि जेलों में जो महिलाएं बंदी हैं उनके बच्चों के लिए खेल और पढ़ाई के लिए विशेष इंतजाम योगी सरकार द्वारा किए गए हैं। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आजीवन कारावास इस सजा पर चर्चा की तो उन्होंने उसको प्रणाली में संशोधित किया, जिसकी वजह से अब युवाओं को आजीवन कारावास में सिर्फ 16 साल की सजा काटनी होगी। उन्होंने योगी सरकार के इस कदम को ऐतिहासिक कदम बताया। उन्होंने अपने दूसरे विभाग के कर्मचारियों को याद करते हुए कहा कि हमारे विभाग के होमगार्डों ने कोरोना काल में सम्मान योग्य काम किया था। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान जब कामगार मजदूर पैदल ही अपने घर की ओर पलायन कर रहे थे, उस वक्त ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने उन मजदूरों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए रोडवेज बसों का इंतजाम किया, जिसमें प्रत्येक रोडवेज बस में होमगार्डों की ड्यूटी लगाई गई। ऐसा दौर था ये जब हर कोई अपने आप को बचाने की जद्दोजहद में था, लेकिन उस वक्त हमारे होमगार्ड रोडवेज बसों में सवार होकर मजदूरों को उनके घर तक पहुंचाने का काम कर रहे थे, जिसके लिए ये बधाई पात्र हैं और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। एक मिनट जी, मंत्री जी आज मुजफ्फरनगर में आए हैं, आज क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, मेरठ में एक मेरा समाज की ओर से बहुत बड़ा सम्मान का कार्यक्रम था और मुझे जाना है अभी सहारनपुर। तो मन में था कि शिव चौक पे एक पूजन का कार्यक्रम हो जाए और वहीं जैसे समाज के लोगों को पता चला, समाज के बंधुओं ने भी एक स्वाद का कार्यक्रम रख लिया। मंत्री बनने के बाद पहली बार आया हूँ मैं। कई बार शिव चौक पे पूजन करने का अवसर मिला है। भगवान भोलेनाथ की कृपा रही है कि मंत्रिमंडल में जगह मिली, उसका धन्यवाद भी करना था। और यहाँ जो समाज के बंधुओं द्वारा स्वागत का कार्यक्रम किया जा रहा, पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया जा रहा, उसके लिए मैं हृदय से उनका अभिवादन करता हूँ, वंदन करता हूँ। मंत्री जेल पे भी प्रोग्राम है, जेल पे जाएंगे, किस तरह का? एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है, आपकी जानकारी है और आप सादर आमंत्रित हैं। आज के दिन जेल में ही एक बच्ची का जन्म हुआ था। आज उसका मुझे पता चला कि जन्मदिन है आज, तो मैं स्वयं उसका जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। इस समय आपके पास 2 विभाग हैं, योगी जी ने 100 दिन की कार्य योजना, कोई विशेष कार्य है इनमें? कई कार्यक्रम हुए हैं हमारे दोनों विभागों में, कई कार्यक्रम हुए हैं। एक तो जेलों में जो महिलाएं बंद हैं, उनके साथ जो बच्चे हैं, उनके हम पढ़ाई लिखाई के विशेष ध्यान करके उनका खेलने कूदने और पढ़ाई की सब व्यवस्था हम कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने जैसे कि 16 साल सज़ा आजीवन कारावास में 16 और 20 साल, 16 साल के बाद भी जैसे 15 साल का लड़का अगर जेल चला जाता है और 16 साल उसकी सज़ा के पूरी के बाद 31 साल हो गई, फिर 60 साल की एक बहुत बड़ी बंदिश थी कि 60 साल की आयु भी पूरी करनी होती थी, तो 29 साल उसे और सज़ा काटनी पड़ती थी। ये जब विभाग मिलने के बाद में जानकारी हुई तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा की कि ये 29 साल उसकी किस विषय की सज़ा है। 15 मान लो जिसने काम किया है, जिसने कोई कर्म किया है तो 15 साल 16 साल उसकी सज़ा हो गई, लेकिन ये 29 साल उसकी किस बात की सज़ा है। आदरणीय मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया और वो नियमावली में संशोधित करके वो 60 साल की उम्र वाला इशू जो था वो ख़त्म कर दिया और शासनादेश जारी कर दिया कि 16 साल अपनी सज़ा पूरी करने के बाद में आजीवन कारावास वाले बंदी भी अपने घर जा सकेंगे। एक ऐतिहासिक बहुत बड़ा काम हुआ है। होमगार्ड विभाग के लिए काफ़ी समय से कोई बदलाव नहीं हुआ, कोई स्पेशल कोई वैकेंसी भी काफ़ी खाली है, तो उसके लिए क्या? उस पर भी हम विचार कर रहे हैं और आगे इस पर काम करेंगे। एक आपको बता दें, जनता के बीच में नहीं आया था तो हम उस समय मंत्री भी नहीं थे। कोरोना काल में हमारे होमगार्ड कर्मियों ने एक बहुत बड़ा काम किया था, वो सम्मान के योग्य काम किया था। काम ये था कि कोरोना काल में जब श्रमिक दौड़ रहे थे, अपने घर को जा रहे थे, उस समय उत्तर प्रदेश सरकार ने बस की व्यवस्था की थी। बस में होमगार्ड कर्मी हमारा एक, जब सारा बाजार बंद था, सब कुछ बंद था, उस समय होमगार्ड कर्मी हमारा जा करके उन्हें उनके गंतव्य स्थान तक पहुंचा करके कितनी मुसीबत से वापस लौटा था। एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक काम किया था।
कोरोना काल में हमारे लाखों कैदियों के बीच में भी केवल मात्र हमारे प्रशासन के लोग और कैदी मात्र 9 लोगों की क्षति हुई। इतनी भीड़ में भी, जबकि बैरकों में हमारी भी भीड़ है, हमारे 10 जिलों में जेलें नहीं हैं तो एक दूसरी जेल में शिफ्ट होते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा काम हमारे कोरोना काल में बड़ी सावधानी पूर्वक जेलों में हुआ था। मंत्री जी, मुजफ्फरनगर की जेल है और लंबे समय से इसे ट्रांसफर होने की बात हो रही है, इसके लिए क्योंकि आबादी के बीच काफ़ी मैं पहली बार आया हूँ और जेल में एक बच्ची का जन्मदिन मनाने जा रहा हूँ। देखेंगे उस पर क्या होगा, आगे उस पर विचार करेंगे। जेलों के उत्थान के लिए कोई नया कदम उठाने जा रही है सरकार? नहीं, 10 जिलों में जहाँ जेलें नहीं हैं वहाँ जेलें हम बनाने जा रहे हैं। कितनी जिलों में? 10 जिले में हैं जो जेलें नहीं थी, हमने ज़मीन खरीद ली है और वो जेलें हम बनाने जा रहे हैं, भीड़ कम करने जा रहे हैं। 60 वर्ष का जो इशू था वो ख़त्म किया है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था करने जा रहे हैं हम। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।